देखिए भाई, आज 18वें एक्सरसाइज 8.2 के 18वें का पहला पार्ट समझा रहा हूँ मैं। स्ट्रिक्टली इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो इंटरवल एक्स का इंटरवल दे रखा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो सबसे पहले करना क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। एफ डैश ऑफ एक्स अपने पास कितना आ गया, साइन एक्स प्लस ऑफ कोस एक्स। अगला देखो भाई, एफ डैश एक्स को हम किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। तो अपने पास टर्म क्या बनेगी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स इज इक्वल टू कोस को उस तरफ लेके जाओ भाई, माइनस ऑफ कोस एक्स आ जाए। कंप्लीट टर्म को मैं कोस एक्स से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखिए भाई, अपने पास टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। अब अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में करना क्या है, यानी कि 10 की वैल्यू यानी कि नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर रहती है, पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10 की वैल्यू एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रहती है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रहती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से घटाएंगे 10 की वैल्यू। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4। 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4। तो अपने पास x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 पाई बाई 4। अगला देखो भाई, अगली एक 10 की वैल्यू नेगेटिव रहती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें करना क्या है, 10x इज इक्वल टू, देखो भाई 10x इज इक्वल टू एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 2 पाई में से वैल्यू को लेस कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, देखिए भाई 10x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ से अपने पास x की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई 4। अब देखिए अपने पास कौन कौन से इंटरवल आ गए, एक तो आ गया अपने पास 0 से लेके 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 और कहाँ तक, 2 पाई तक। यानी कि अपने पास इंटरवल क्या क्या बने, सबसे पहले इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। 0 से लेके 3 पाई बाई 4 एक इंटरवल ये बना अपने पास। अगला इंटरवल बना 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4। अगला इंटरवल बनता है अपने पास 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई। ये 3 इंटरवल बनते हैं अपने पास। अब इन 3 इंटरवल के बीच में यानी कि ये तीनों इंटरवल अब हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स के, एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर। अगर अपने पास पुट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रहती है उस केस में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले वहन अपने पास इंटरवल आया, वहन एक्स की वैल्यू जो लाई करेगी 0 से लेके 3 पाई बाई 4 के बीच में। देन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स अपने पास कितना है भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए दोस्तों, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 से लेके 3 पाई बाई 4 यानी 135 के 0 से लेके 135 तक की वैल्यू पुट करनी है एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर, यानी कि मैं 90 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर अगर हमने साइन 90 अपने पास वैल्यू होती है 1, कोस 90 होता है 0, यानी कि अपने पास वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। अगला इंटरवल देखो भाई, वहन एक्स बिलोंग टू 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 इनके बीच में लाई करेगी वैल्यू, यानी कि 3 पाई बाई 4 135 एंड 7 पाई बाई 4 को एक बार हम सोल्व करके देख लेते हैं। 7 पाई बाई 4 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई, यानी कि 45 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम 7 के साथ। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 में तो 315 315। अब इनके बीच में हम एंगल पुट कर लेंगे 300, 180 पुट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने पास देन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। साइन 180 कितना होता है 0, कोस 180 होता है -1, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई दोस्तों नेगेटिव। अगला देखो, वहन अपने पास एक इंटरवल और रहता है जब x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। देन
अगर ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स के अंदर हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो अपने पास पॉजिटिव इंटरवल आएगा ये। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमें चेक करना था। अपने पास इंटरवल आए दोस्तों, पहला इंटरवल है अपने पास 3 पाई बाई 4, अगला इंटरवल है 7 पाई बाई 4, इनके बीच में। अब 0 से 3 पाई के बीच में आया अपने पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई अपनी वैल्यू आई थी नेगेटिव, यहाँ पे आ गया नेगेटिव इंटरवल, ये आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ से लेके 0 से लेके 3 पाई बाई 4 तक इंक्रीजिंग है, यूनियन 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे लिखो हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग on 0 to 3 pi by 4 union 7 pi by 4 7 pi by 4 से लेके 2 पाई के बीच में। अगला देखो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, कौन से इंटरवल के बीच में डिक्रीजिंग है, 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 तक। ये तुम्हारा क्वेश्चन।